हे गाइस, होप यू आर गुड। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है उसका टाइटल है द लास्ट शिफ्ट। और ये टाइटल क्यों है आप तुम्हें पता चलेगा जब मैं स्टोरी आगे बताऊंगा। और ये स्टोरी है जिसमें एक बच्चा जो अपनी ही नई नई जिसकी जॉब लगी थी और सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था और अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ कर रहा था। ये काफ़ी छोटे टाउन से था तो इसको पैसे की काफ़ी वैल्यू थी और इसको अपनी स्टडीज़ का पैसा खुद ही निकालना था और घर भी चलाना था। तो इसको मौका मिलता है कि ये ओवर टाइम कर पाए और ये ओवर टाइम के लिए अपना नेम सजेशन दे देता है। लेकिन इसको पता चलता है कि उस दिन सिर्फ यही ओवर टाइम कर रहा है क्योंकि वो दिसंबर के दिन थे और क्रिसमस का टाइम चल रहा था। और ये जो प्रोसेस था ये यूके का प्रोसेस था। और यूके यूएस वगैरह में जो क्रिसमस के टाइम पे जो कस्टमर फ्लो होता है ये काफ़ी कम होता है। कस्टमर फ्लो क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये कस्टमर सर्विस जॉब थी। तो ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन जो गुड़गांव में जिसकी नई नई एक कॉल सेंटर में जॉब लगी थी। और जो कॉल सेंटर था ये एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी तो इसको एक नई बिल्डिंग में ही शिफ्ट किया गया था जो नई नई बनी थी। बिल्कुल एकदम लेविश इसका पूरा व्यू था बाहर का और अंदर सारे नए सिस्टम्स थे। तो जो अर्जुन जाता है और ये सब देखता है काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन जो ये कॉल सेंटर था ये काफ़ी सुनसान थे एरिया में बनाया गया था। मतलब आसपास कोई भी साधन वगैरह ट्रांसपोर्ट की चीज़ें नहीं थी, ना कोई मॉल वगैरह था जो यूजली होता है। तो अर्जुन को इससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो उसका ऑफिस था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी मॉडर्न टाइप का था। और उसके ऑफिस में कैंटीन वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी जो उसने अपने टाउन में ऐसा सब देखा नहीं था। तो अर्जुन को काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुश था। तो जैसे ही अर्जुन को पता चलता है कि ओटी निकली है उनके ऑफिस में, ओटी मतलब ओवर टाइम, और 3 टाइम्स उसको पे मिलने वाला है। तो अर्जुन जो अपना सजेशन दे अपना जो नेम का होता है उसमें वो डलवा देता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि जो ओटी की टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी 12 से सुबह 9 तक। तो अर्जुन मान जाता है कि कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है और 3 टाइम्स पे मिलेगा तो ठीक है। तो अर्जुन जैसे ही जाता है तो उसको पता चलता है कि उस दिन वो अकेले ही पूरा अकेले ही संभालने वाला है। जो और उसके साथ जो होंगे वो उसके मैनेजर होंगे, लेकिन जो कलीग्स वगैरह होंगे वो नहीं होंगे। तो अर्जुन मान जाता है लेकिन कोई बात नहीं। तो अर्जुन जाता है तो पूरे फ्लोर पे अकेला होता है। और ऐसा पहली बार था कि अर्जुन ने पूरा फ्लोर मतलब जहाँ पे ये लोग बैठ के कोर्स लेते हैं, काफ़ी मॉनिटर्स वगैरह रखे रहते हैं और कुर्सी लगी रहती है, वहाँ पे वो पूरे फ्लोर पे अकेला था। तो अर्जुन को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको जो मैनेजर था वो भी उसके कैबिन में था। तो उसको हुआ कि कोई भी कंसर्न आएगा तो टीम्स पे या आउटलुक पे या डायरेक्ट जाके भी उनको हेल्प ले सकता है। तो अर्जुन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता है 12 बजे। तो ये जो शिफ्ट थी काफ़ी यूजुअल शिफ्ट थी, काफ़ी कम फ्लो था इस दिन, यूजुअल डेज से काफ़ी कम फ्लो था। तो अर्जुन अपना काम कर रहा होता है और काफ़ी फ्री भी बैठा होता है क्योंकि मान लो आधे आधे घंटे में एक कॉल आ रहा है। वो जल्दी से अर्जुन को एक आधा महीना हो गया था तो अपने काम में भी ट्रेन हो गया था। तो उसको ऐसी कोई डिफिकल्टी आ नहीं रही थी। तो वो 1 घंटे से ऐसे खाली बैठा होता है। तो जैसे उसको एक कॉल आता है और वो कॉल काफ़ी वियर्ड होता है क्योंकि वो जो नंबर होता है उसमें कोई कंट्री कोड नहीं होता है। यूजुअल जो कॉल आते थे उसमें 44 यूके कोड ऐसा कोई कोड होता था, या कोई कस्टमर किसी और कंट्री से कॉल कर रहा था वो भी कॉल का कंट्री कोड होता था। उस कॉल में कोई कंट्री कोड नहीं होता है। अर्जुन को अजीब लगता है लेकिन अर्जुन वो कॉल पिक कर लेता है। और जो अर्जुन कॉल पिक करता है तो उस दूसरी तरफ से तो 3-4 सेकंड तक तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है। फिर काफ़ी ज़ करके आवाज़ आती है और काफ़ी एक धीमी सी आवाज़ में कोई बोलता है कि प्लीज़ सेव मी, आई एम ट्रैप्ड हियर, प्लीज सेव मी। ये अर्जुन देख के काफ़ी डर जाता है और उसको वो समझ में नहीं आता है। लेकिन अर्जुन को जैसी थोड़ा हिम्मत करता है तो उसको समझ में आता है कि उसके जो फ्रेंड्स थे उनको पता था कि अर्जुन आज अकेले ही शिफ्ट करने वाला है। तो हो सकता है वो प्रैंक वगैरह कर रहे हो। तो अर्जुन कॉल रख देता है और वो जैसे ही वो कॉल रख देता है उसकी थोड़ी देर बाद वो कॉल फिर से आता है उसी नंबर से। अर्जुन पिक करता है और इस बार जो कॉल थी उसके पीछे से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो जो आवाज़ थी काफ़ी डेस्परेट हो गई थी कि प्लीज़ हेल्प मी, आई एम ट्रैप्ड हियर, ऐसा करके वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अर्जुन अपने मैनेजर को पिंग करता है कि ऐसे ऐसे मेरे को कॉल आई है। तो उसका मैनेजर होता है वो काफ़ी खड़ूस सा मैनेजर होता है। उसको बोलता है कि ऐसे बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर होती है तो हैंडल करो, कस्टमर की मदद करो, ये करो वो करो। तो अर्जुन बोलते हैं बेवकूफ़ को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जो कॉल आया होता है अर्जुन ने ऐसे एग्जैक्ट टाइम नोटिस किया था कि 2:13 होते हैं क्योंकि अर्जुन ब्रेक लेने वाला था। लेकिन ब्रेक लेने से पहले ही वो कॉल आ गया था तो उसको टाइम याद रह गया था कि वो कॉल किस समय पे आया है। तो अगले दिन अर्जुन को पता चलता है कि उस दिन भी ओटी का मौका है। तो वो ओटी के लिए अपना नोमिनेशन डाल देता है और उसी दिन सेम टाइम पे सेम कॉल आता है और सेम
ही और जो हुआ था पहले दिन वही होता उसके साथ। अर्जुन काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो वो जो नंबर होता है वो अपने इंटरनेट टूल्स का यूज़ करके उस नंबर के बारे में पता लगाता है कि वो नंबर है कहाँ से। तो उसको पता चलता है कि वो जो नंबर है वो दरअसल कोई UK US वगैरह का नहीं है, वो इंडिया का ही नंबर है और वो उसी ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का नंबर है। जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पे जो उनका एम्प्लॉय काम करा करता था राघव नाम का, उसका वो नंबर है। और उसको राघव के बारे में पता लगाता है तो पता चलता है कि 2018 में अचानक राघव गायब हो गया था। मतलब ऑफिस में ही वो भी एक दिन नाइट शिफ्ट कर रहा था और सुबह जब बाकी लोग आते हैं अपनी दूसरी शिफ्ट करने के लिए तो उनको राघव मिला ही नहीं। लेकिन राघव का जो लॉगिन था वो समय पे हुआ था लेकिन कभी लॉग आउट ही नहीं हुआ। और जो उसके बैग वगैरह थे जो था सब वहीं पे वैसे का वैसा रखा हुआ था, लेकिन राघव कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। तो जो ये अपना अरुण होता है ये पता लगाता है कि राघव के साथ हुआ क्या। तो उसको पता चलता है कि जो राघव का लास्ट मैसेज था वो था कि डू नॉट आंसर द कॉल एट 2:13 AM, इट इज़ नॉट अ कस्टमर। तो ये देख के तो अर्जुन डर जाता है कि ये साला मैंने पहले क्यों नहीं देखा और मेरे को ऐसे नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन हिम्मत जाता है कि ठीक है मैं आज फिर से बैठूंगा, देखता हूँ कि क्या होता है। तो बैठा होता है 2:13 पे वो कॉल फिर से आता है और जो पीछे से जब वो कॉल उठाता है तो इस बार प्लीज़ हेल्प मी कोई नहीं बोलता है, इस बार बोलता है कि यू आर ट्रैप्ड। तो अर्जुन भी ट्रैप हो गया था। किस ट्रैप में हो गया था ये कुछ नहीं पता चला क्योंकि अगली सुबह अर्जुन भी नहीं मिला और सेम जो राघव के साथ हुआ था वही इसके साथ हुआ। इसका भी सिर्फ लॉगिन हुआ था, लॉग आउट हुआ ही नहीं। तो हो सकता है वो लोग आज भी लॉगिन हो और कस्टमर सर्विस पर अगर आप कॉल करें तो वो लोग आंसर कर सकते हैं। ओके थैंक यू। तो दिस वाज द स्टोरी द लास्ट शिफ्ट। होप आपको अच्छी लगी हो और कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। और कोई स्टोरी हो तो ईमेल और इंस्टा पे कहीं भी मेरे को वॉइस नोट में या लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू।